हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्यय जो आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का आता है और इसका वन शॉट यानी एक ही क्लास में समाप्त होगा। प्रत्यय देखेंगे तो सबसे पहले प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश है। प्रत्यय शब्दांश है। इसमें उपसर्ग कितने हैं? उपसर्ग की संख्या 22। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। तो चलिए प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रत्यय अन्य प्रत्यय। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रत्यय अन्य प्रत्यय। जो पूछता है वही बताएंगे, क्योंकि परिभाषा पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय वन शॉट, जिसमें पहला अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय तो ये रहा ग्रामर का बुक। अन्य प्रत्यय जिसके अंतिम में वैसा प्रत्यय जिसके अंतिम में वह जुड़ता है। जिसका अंत में वह जुड़ता है, वह जुड़ता है। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे पहला पांडु जोड़ अन्न, दूसरा रघु जोड़ अन्न, तीसरा शिव जोड़ अन्न, शिव जोड़ अन्न, चौथा यदु जोड़ अन्न, यदु जोड़ अन्न। तो चलिए कमेंट कीजिए। जिस प्रत्यय के अंत में वह जुड़ता है उसे हम लोग अन्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे पांडु जोड़ अन्न, तो पांडु और अन्न में वह यानी पांडव। पांडव बनेगा। जिसके अंत में वह दिख जाए तो वह मार दीजिएगा अन्य प्रत्यय। क्वेश्चन रहेगा पांडव कौन सा प्रत्यय है? पांडव कौन सा प्रत्यय है? तो वह है अन्य प्रत्यय। और इसके बाद रघु जोड़ अन्न तो होगा रघु जोड़ अन्न होगा राघवा। उसके बाद शिव जोड़ अन्न तो होगा शैवा। जिसके अंत में वह जुड़ जाए, यदु जोड़ अन्न यादव। जिसके अंत में वह जुड़ता है उसे हम लोग अन्य प्रत्यय कहते हैं। पहला था अन्य प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जिसके अंत में आ जुड़ता है उसे हम लोग अन्य प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे पांडु जोड़ अन्न पांडव। क्वेश्चन रहेगा राघव कौन सा प्रत्यय है? राघवा, वह अंतिम में वह अन्य प्रत्यय। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा प्रत्यय पढ़ते हैं। दूसरा है ठक प्रत्यय। दूसरा कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय। दूसरा ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? ठक प्रत्यय इन्हें कहा जाता है। तो वैसा प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है, वैसा प्रत्यय जिसके सिर्फ अंत में लिखते हैं, अंत में का और हर्षाई और
हर्षाई यानी ऐसे जुड़ता है उसे हम लोग कौन सा प्रत्यय कहते हैं? ठक प्रत्यय। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में का और हर्षा ई जुड़ता है उसे ठक प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुराण, पुराण जोड़ ठक पहला। दूसरा है सप्ताह जोड़ ठक। तीसरा वर्ष जोड़ ठक। मास जोड़ ठक। चलिए बनाते हैं। टोटल 4 है। पहला है पुराण जोड़ ठक, तो पुराण जोड़ ठक, तो इसके अंत में ठक प्रत्यय के अंत में का और हर्षा ई आता है तो हो जाएगा पौराणिक। पौराणिक पौराणविक पौराणविक पौराणिक पौराणिक इंपॉर्टेंट है। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? सॉरी, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय है। सप्ताह जो ठक, सप्ताह तो सप्ताह ठक के जगह का और हर्षा ई आएगा तो सप्ताही और का सप्ताहिक है तो हर्षा ई आया और अंत में ठक के जगह क्या जुड़ा? का, तो साप्ताहिक साप्ताहिका। वर्ष जोड़ ठक, तो वर्ष रहेगा, हर सही जुड़ेगा तब वार्षिक का वार्षिक 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 वार्षिका वार्षिक। उसके बाद है मास जो ठक होता है मासिक मासिक। तो पहला हम लोग देखें कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय जिसके अंत में वह जुड़ता है। जैसे यादव, माधवा, ये सब कौन सा प्रत्यय के अंतर्गत आता है? तो ये सब आता है अन्य प्रत्यय। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े ठक प्रत्यय जिसके अंत में का और हर्षवा ई जुड़ता है उसे हम लोग ठक प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुराण जो ठक बराबर पौराणिक, जिसके अंत में कह दिख जाए का, वह कौन सा होगा? ठक प्रत्यय। सप्ताह जोड़ ठक, तो सप्ताह हर्षा ई और ठक के जगह का जुड़ेगा तो साप्ताहिक। वर्ष जो ठक वार्षिक, मास जो ठक मासिक, जिसके अंत में का जुड़ता है उसे ही हम लोग ठक प्रत्यय कहते हैं। तीसरा, अब इसके बाद तीसरा है इनमिच प्रत्यय। इनमिच प्रत्यय। तीसरा इनमिच प्रत्यय। इनमिच प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में माँ आता है, जिसके अंत में सिर्फ अंत में क्या आएगा? माँ आता है उसे ही हम लोग, अंत में माँ आता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनमिच प्रत्यय। जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पूर्ण जोड़ इनमिच। उसके बाद नेक्स्ट है गुरु जोड़ इनमिच। उसके बाद है महत जोड़ इनमिच। यही 3 में से एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला, लास्ट वाला। चलिए बनाते हैं। पूर्ण जोड़ इनमिच बराबर होगा क्या? तो इनमिच प्रत्यय जिसके अंत में माँ जोड़ता हो तो पूर्णिमा 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 पूर्णिमा। जिसके अंत में माँ दिख जाए वह कौन सा प्रत्यय? इनमिच प्रत्यय। जिसके अंत में माँ दिख जाए कौन सा प्रत्यय? इनमिच प्रत्यय। जिसके अंत में माँ इनमिच प्रत्यय। क्वेश्चन है गुरु जोड़ इनमिच बराबर होता है क्या होगा? तो होगा गरिमा। गरिमा
सिर्फ आपको देखना है कि अंत में क्या जुड़ रहा है। अंत में अगर माँ है तो इनमिच होगा, उसके बाद महत जोड़ इनमिच बराबर होता है महिमा। महिमा जिसके अंत में माँ जुड़ जाए, माँ जुड़ जाए, माँ जुड़ता है उसे ही हम लोग इनमिच प्रत्यय कहते हैं। और इसके बाद है चौथा तल प्रत्यय। चौथा तल प्रत्यय। तो तीसरा समझ गए होंगे। पहला पढ़े सॉरी, पहला पढ़े अन प्रत्यय, दूसरा ठक, तीसरा इनमिच। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय जिसके अंत में वा जुड़ता है। और उसके बाद दूसरा है ठक प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है। तीसरा इनमिच प्रत्यय जिसके अंत में माँ जुड़ता है। बस ये याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा नंबर तल प्रत्यय। चौथा तल प्रत्यय सॉरी, चौथा तल प्रत्यय। तल प्रत्यय जिसके अंत में ता आता है, ठीक, जिसके अंत में ता आए उसे हम लोग तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला लघु जोड़ तल, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा चलिए अब इसको समझते हैं। जिसके अंत में माँ आता है, जिसके अंत में माँ आए उसे हम लोग तल प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे लघु जोड़ तल, तो लघु जोड़ तल, लघु तो लघु रहेगा जिसके अंत तल के जगह ता आता है तो लघुत्वा, लघुत्वा, लघुत्ता, लघुत्ता जिसके अंत में ता आए। लघु लघु और तल के जगह जिसके अंत में ता आता है, तल प्रत्यय जिसके अंत में ता, तो सॉरी लघुत्ता होगा। उसके बाद मूर्ख जोड़ तल, तो मूर्ख के मूर्ख लिख देंगे और तल के जगह ता तो मूर्खता। तीसरा मानव जोड़ तल, तो मानव के मानव, मानव अतल के जगह ता तो मानवता। वीर जोड़ तल, वीरता, वीरता जिसके अंत में तल प्रत्यय आता है, उस तल प्रत्यय जिसके अंत में ता है। उसके बाद पशु जोड़ तल, तो पशु के पशु अतल के जगह ता तो पशुता, पशुता। तो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर से। तल प्रत्यय जिसके अंत में ता आता है उसे तल प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला लघु जोड़ तल, लघु को कुछ नहीं करेंगे, तल के जगह से अंत में ता लगेगा तो लघुता। मूर्ख जोड़ तल, मूर्ख के मूर्ख तल के जगह अंत में ता लगता है उसे मूर्खता कहते हैं। तो हम लोग पहला पढ़े अन प्रत्यय, दूसरा ठक प्रत्यय, तीसरा इनमिच प्रत्यय और चौथा तल प्रत्यय। तो अन प्रत्यय जिसके अंत में वह आता है, ठक प्रत्यय जिसके अंत में का आता है, इनमिच प्रत्यय जिसके अंत में माँ आता है और तल प्रत्यय जिसके अंत में ता आता है, ता आता है, ठीक। इसे ही हम लोग तल प्रत्यय कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब पांचवा चलते हैं। पांचवा नंबर पांचवा नंबर है तो वह प्रत्यय। पांचवा तो वह प्रत्यय, प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में त्वम आता है, जिसके अंत में क्या आएगा, अंत में त्वम आता है, आता है। जैसे पहला
वीर जोड़ ता, वीर जोड़ त्वा। उसके बाद दूसरा सुंदर त्वा, सुंदर, सुंदर जोड़ त्वा, त्वा पढ़ते हैं जिसके अंत में त्वा आएगा। उसके बाद है लघु जोड़, लघु जोड़ त्वा, और है तो चलिए बनाते हैं। पहला है वीर जोड़ त्वा, त्वा जिस त्वा पढ़ते हैं जिसके अंत में ता, त्वा के जगह सिर्फ त्वम लगा देना है। तो वीर है तो क्या होगा, वीर त्वम, वीर फिर वीर लिख देंगे और त्वा के जगह त्वम, त्वम, वीर त्वम। उसके बाद है सुंदर जोड़ त्वा, तो सुंदर के सुंदर लिख देंगे, त्वा के जगह त्वम, सुंदर के जगह सुंदर, त्वा के जगह त्वम। तो सुंदर, सुंदर त्वम। अगला लघु त्वा, तो लघु के लघु, त्वा की जगह त्वम, लघु त्वम। चौथा महत जोड़ता, महत की जगह महत रहेगा, तो महत त्वा, महत्वम, महत्वम, मह जोड़ त्वा बराबर महत्वम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पढ़े अन प्रत्यय जिसके अंत में वा जुड़ता है, दूसरा ठक प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है, तीसरा इनमित जिसके अंत में माँ जुड़ता है, और चौथा चल प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है, पांचवा त्वा पर त्वा प्रत्यय जिसके अंत में त्वम जुड़ता है, और छठा पढ़ेंगे हम लोग, छठा है मतुक प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है छठा मतुक प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय जिसके अंत में में या मान, अंत में मान या वान आता है, जिसके अंत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, मान, पहला आएगा मान या वान आता है, उसे हम लोग मतुप प्रत्यय कहते हैं। जिसके अंत में मान या बान आता है उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, पहला है श्री जोड़ मतुप। उसके बाद है बुद्धि जोड़ मतुप, बुद्धि जोड़ मतुप। तीसरा धन जोड़ मतुप, धन जोड़ मतुप। और है क्षमा जोड़ मतुप, क्षमा सॉरी क्षमा जोड़ मतुप। और है बुद्धि हो गया, बल जोड़ मतुप, मतुप। चलिए समझते हैं। मतुप प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में मान या वान आता है उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला है श्री जोड़ मतुप, तो श्री के श्री रहेगा, श्री है तो श्री के रहने दीजिए। मतुप की जगह मान या बान आएगा, तो मान बान रखते हैं सबसे पहले, तो श्री बान अच्छा नहीं लग रहा है तो श्री मान होगा, श्री मान। उसके बाद है दूसरा बुद्धि जोड़ मतुप, बुद्धि जोड़ मतुप, तो बुद्धि की जगह बुद्धि रहेगा और मतुप की जगह मान, बुद्धि मान होगा। उसके बाद है धन जोड़ मतुप, तो धन रहेगा और मतुप की जगह क्या रहेगा, धन मान, धन बान होगा, धन बान, धन बान। जिसके अंत में मान या बान आता है उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं। यह छठा नंबर है।
उसके बाद क्षमा जोड़ मतुक, तो क्षमा रहेगा, क्षमा क्षमा तो क्षमा रहेगा। उसके बाद है मान हुआ या वान, तो क्षमा मान गलत सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्षमा वान होगा, ठीक। उसके बाद है बल जोड़ मतुक, तो बल की जगह बल और मतुक की जगह वान, बलवान। तो हो गया मतुक प्रत्यय समाप्त। मतुक प्रत्यय जिसके अंत में मान या बाण जोड़ता है उसे हम लोग मतुक प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़े अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय जिसके अंत में वह जुड़ता है। उसके बाद ठक प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है। और तीसरा इनमित प्रत्यय जिसके अंत में मा जुड़ता है। उसके बाद त्वा प्रत्यय जिसके अंत में त्वम जुड़ता है। और पढ़ें तल प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है। और लास्ट अभी पढ़े मतुक। मतुक प्रत्यय जिसके अंत में मान या बान जुड़ता है उसे ही हम लोग मतुक प्रत्यय कहते हैं। इसको लिख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, शॉर्ट ट्रिक। अन्य प्रत्यय जिसके अंत में वह जुड़ता है, अन्य प्रत्यय जिसके अंत में वह जुड़ता है। ठक प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है। इमित प्रत्यय जिसके अंत में मा जुड़ता है। त्वा प्रत्यय जिसके अंत में त्वम जुड़ता है। और तल प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है। और मतुक प्रत्यय जिसके अंत में मान या बान जुड़ता है। तो यही था छठा। फिर चलते हैं 7वां नंबर पे। सतमा है सतमा नंबर में है मतुक के बाद दा प्रत्यय। दा प्रत्यय जिसके अंत में दा जुड़ता है। दा प्रत्यय के अंत में हमेशा दा जुड़ेगा, बहुत सिंपल है। जिसके अंत में दा जुड़ता है उसे दा प्रत्यय। जैसे किम जोड़ दा, तद जोड़ दा। उसके बाद है सर्व जोड़ दा। चलिए बनाते हैं। पहला किम जोड़ दा, तो किम की जगह का लिख सकते हैं सिर्फ, तो का। और दा के अंत में दा आता है तो कदा, कदा। तल जोड़ दा, ता के ता लिख सकते हैं। और दा के जगह क्या जुटेगा तो दा, तदा। उसके बाद है सर्व जोड़ दा, जो है वही लिखेगा होगा तो सर्वदा, सर्वदा। तो हम लोग अब 7 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। 8वां नंबर चलते हैं। 8वां नंबर है तरल प्रत्यय। तरल, 8वां नंबर तरल प्रत्यय है। तरल, तरल प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में तरा रहता है शेष। जिसके अंत में क्या रहेगा, तरा रहता है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। तद जोड़ तरल। अगला किम जोड़ तरल। अगला यद जोड़ तरल। उसके बाद है
एक जोड़ तरल, तरल प्रत्यय जिसके अंत में हमेशा शेष में त्रा रहता है उसे तरल प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे तद जोड़ तल, तद तो तद होगा लेकिन तरल के जगह सिर्फ त्रा रहेगा तो होगा इसका तत्र, तत्र। कीम जोड़ तल, कीम जोड़ तल तो होगा कुत्र, कुत्र। यद जोड़ तरल, यत्र। एक जोड़ तरल, एक जोड़ तरल एकत्र, एकत्र, एकत्र। वैसा प्रत्यय जिसके अंत में ता रहता है, त्रा रहता है, ठीक। जिसके अंत में ता रहेगा उसे तरल प्रत्यय टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां हो गया। आठवां की ओर चलते हैं। ये था आठवां। नौवां की ओर चलते हैं। नौवां है थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय। नौवां थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय टोटल 15 प्रत्यय लेके आए हैं आज, बस उसी में से आएगा। थाल प्रत्यय कौन सा था? नौवां, नौवां थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय जिसके अंत में था रहता है, जिसके अंत में सिर्फ था रहेगा, अंत में, अंत में था रहता है। जैसे, जैसे सर्व जोड़ थाल, उसके बाद यद जोड़ थाल, यद जोड़ थाल। अगला तद जोड़ थाल, तद जोड़ थाल। तो वैसा प्रत्यय जिसके अंत में था रहता है तो सर्व जोड़, सर्व जोड़ थाल। तो सर्व के जगह सर्व रहेगा, सर्व रहेगा, लेकिन थल के अंत में शेष क्या बचता है? था, तो सर्व था। उसके बाद दूसरा है यद जोड़ थाल। तो यद तो यद रहेगा, यद, यद जोड़ यद रहेगा। यद या यथा, यथा होगा, यथा, यथा। जिसके अंत में था आए उसे हम लोग थाल प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और तीसरा है तद जोड़ थल। तो तथा, तथा होगा, ठीक। पहला अन प्रत्यय जिसके अंत में वा जुड़ता है, दूसरा ठक प्रत्यय जिसके अंत में का जुड़ता है, तीसरा इन प्रत्यय जिसके अंत में मा जुड़ता है, तल प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है, त्वा प्रत्यय जिसके अंत में त्वा जुड़ता है, तल प्रत्यय जिसके अंत में ता जुड़ता है। उसके बाद थाल प्रत्यय जिसके अंत में था जुड़ता है। और दसवां, दसवां और दसवां है तहसील प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है तहसील प्रत्यय, तहसील प्रत्यय वो ऐसा प्रत्यय जिसके अंत में तह, जिसके अंत में तह हो, तह हो, जिसके अंत में तह हो उसे तहसील प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे तद जोड़ तहसील, पहला क्वेश्चन, तद जोड़ तहसील। दूसरा सर्व जोड़ तहसील। तीसरा एक जोड़ तहसील। एक जोड़ तहसील। और चौथा गृह जोड़ तहसील, गृह जोड़ तहसील। पांचवा एक हो गया यद जोड़ तहसील, यद जोड़ तहसील, यद।
जोड़ तहसील। चलिए इसको बनाते हैं। तद जोड़ तहसील, तहसील प्रत्यय जिसके अंत में तह आता है तो तह आता है उसे ही हम लोग तहसील प्रत्यय कहते हैं। तो तत् जोड़ तहसील, तो तत् की जगह तत् तह। उसके बाद सर्वत, सर्वतः 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 जिसके अंत में ता दिख जाए वह तहसील प्रत्यय है। एकता, एक की जगह एक, अंत में ता, एकता। उसके बाद है गृह जोड़ तहसील, गृहता, गृहता जिसके अंत में ता जुड़ता है, ता जुड़ता है। उसके बाद है यद जोड़ तहसील, तो यद, यदा, यता, यता यता होगा, यता यता जिसके अंत में ता जुड़ता है उसे ही तहसील प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और 11 नंबर, 11 नंबर है तहसील हो गया। उसके बाद यक प्रत्यय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यक प्रत्यय। यक प्रत्यय, यक प्रत्यय, यक प्रत्यय जिसके अंत में ते रहता है, अंत में ते रहता है उसे यक प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे जिसके अंत में ते रहेगा उसे यक प्रत्यय कहते हैं। जैसे भू जोड़ यक, भू जोड़ यक। अगला गम जोड़ यक। उसके बाद पाए जोड़ यक। तो चलिए बनाते हैं। पहला है भू जोड़ अक, भू जोड़ अक। तो भू के भू रहेगा लेकिन अक के अंत में ते जुड़ेगा तो भूअते, भूअते, भूयते। जिसके अंत में ताय वो से यक प्रत्यय कहते हैं। गम्यते, गम, गम्यते। आधा माह है, आधा माह है तो आधा माह। उसके बाद पाक जोड़ यक, तो पायते, पायते। तो यक प्रत्यय जिसके अंत में ते शेष रहता है उसे यक प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और 12वां नंबर पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय, जो 25 में आने की संभावना है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय वैसा प्रत्यय जिसके अंत में तुवा, तुवा, तुवा रहेगा, तुवा, तुवा शेष रहता है। जैसे जैसे समझिएगा, तुवा शेष रहता है उसे कत्वा कहते हैं। जैसे भूत जोड़ कत्वा, भू जोड़ कत्वा, भू जोड़ कत्वा। और अगला और इम्पोर्टेंट नंबर भी है, मान लीजिए इसको, गम जोड़ कत्वा। उसके बाद अगला जी जोड़ कत्वा। और है दृश्य जोड़ कत्वा। चलिए बनाते हैं इसको। भू जोड़ कत्वा, कत्वा प्रत्यय जिसके अंत में ता शेष रहता है उसे ही हम लोग तो आ शेष रहता है उसे कत्वा प्रत्यय कहते हैं। जैसे भू जोड़ कत्वा, तो भू तवा, भूतवा होगा। अगला है गम जोड़ कत्वा, तो गत्वा, गत्वा। इंपॉर्टेंट है। गत्वा कौन सा प्रत्यय पूछता है 2025 में आ सकता है। गत्वा कौन सा प्रत्यय है जिसके अंत में तुआ शेष रहेगा, कत्वा प्रत्यय। जितवा, जी तुआ। उसके बाद है दृश्य कत्वा, तो दृश्य, दृष्टवा, 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 दृष्टवा।
इस्तवा। और अगला तो यहीं तक था। टोटल 12 पढ़ते हम लोग पढ़े हैं, 12 को अब करते हैं रिवीजन। 12 को लिखते हैं। पहला है अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय ये रहेगा प्रत्यय, प्रत्यय अन्य प्रत्यय, इसके अंत में क्या जुड़ता है? अन्य प्रत्यय के बाद है ठक प्रत्यय, इसके अंत में क्या जुड़ता है? इनमिच प्रत्यय, इसके अंत में क्या जुड़ता है? उसके बाद है त्वा प्रत्यय, उसके बाद त्वा प्रत्यय, इसके अंत में क्या जुड़ता है? दा प्रत्यय, इसके अंत में तरल प्रत्यय, इसके अंत में थाल प्रत्यय, इसके अंत में कर्तवा प्रत्यय, कर्तवा, इसके अंत में क्या जुड़ता है? और है मतु प्रत्यय, मतु, इसके अंत में क्या जुड़ता है? और ताल प्रत्यय, इसके अंत में क्या जुड़ता है? पहला अन्य प्रत्यय जिसके अंत में क्या जुड़ेगा? अन वह, वह। ठक प्रत्यय, इसके अंत में का है? इनमिच मा, त्वा त्वम, त्वा की जगह त्वम, त्वम। ठीक, अगला दा में दा, दा प्रत्यय, इसके अंत में दा, तरल में तरह, थाल में था, थाल में था। और उसके बाद कत्वा में त्वा, कत्वा में त्वाम, कत्वा में त्वा शेष रहता है। मतुक में रहेगा मान या वान, मान या वान शेष में रहता है। उसके बाद थाल में थाल प्रत्यय है, इसके अंत में ता, तो अन्न प्रत्यय जिसके अंत में वा, ठक प्रत्यय जिसके अंत में का, इनमिच मा, त्वा त्वम, त्वम त्वम, तदा, दा में दा, तरल में त, थल में था, और कत्वा में त्वा, और मतुक में मान या वान, और है लास्ट थल में था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।